मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज दिनांक 10 मार्च 223वें सायकालीन अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, आज मैं चर्चा प्रारंभ करने से पहले आप सभी को बधाई देना चाहूँगा कि हमारी भारतीय क्रिकेट टीम ने जो आईसीसी विश्व कप चैंपियनशिप का खिताब जो जीता है सभी उसके लिए, और आप सबने भी अनुभव किया होगा कि कल ये खिताब जीतने के बाद किस प्रकार देश के कोने कोने में हर वर्ग में जिस प्रकार देश ने इस जीत को सेलिब्रेट किया और खुशियां मनाई, यह दृश्य देखकर हम सबको निश्चित ही कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कुछ घटनाक्रम होते हैं, वे दिखाते हैं कि किस प्रकार इस देश में अनेकता में एकता के संदेश को लगातार प्रखरता के साथ दोहराते जाते हैं। मित्रों, आज मैं इसी प्रकार के कुछ अनेकता में एकता के संदेशों के बारे में आप सबके समक्ष चर्चा करूंगा, ताकि साथ ही आप सबसे मैं ये अनुरोध भी करूंगा कि इन संदेशों को इस प्रकार के घटनाक्रम के माध्यम से जो समय समय पर उजागर होते हैं, इनकी महत्वता को समझे और इन संदेशों को विखंडित करने वाले जो तत्व हैं, जो इस एकता में अनेकता की बातें खोजते रहते हैं और उन बातों के आधार पर हमारे समाज को, हमारे राष्ट्रीय समाज को विखंडित करके अपने निजी हितों की पूर्ति में लगे रहते हैं, ऐसे चेहरों, ऐसे तत्वों को भी पहचानने का काम हम सबको करना चाहिए। इनके बारे में मनन चिंतन भी करना चाहिए। मित्रों, साथ ही मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस प्रकार के जनहित के, राष्ट्र हित के, गरीब हित के, सनातन हित के मुद्दों पर प्रसारित आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इन अंकों को आप पूरा सुने, सुनकर पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब भी करें। साथ ही मेरा अनुरोध है कि अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से भी दिया करें और इस कार्यक्रम के संबंध में अपने कमेंट्स के माध्यम से ऐसे राष्ट्रीय अनेकता में एकता के संदेशों को समय समय पर प्रकट करने वाले विभिन्न घटनाओं के बारे में भी संज्ञान लेकर कमेंट्स के माध्यम से बताने की कृपा करें। मित्रों, किसी भी राष्ट्रीय समाज और राष्ट्र को ऐसे एकता के जो प्रसंग जिससे पूरा राष्ट्र खुशियां मनाता है और यदि कोई दुख का अनुभव होता है तो पूरा राष्ट्र उस दुख का अनुभव भी करता है, यही सब चीज़ें राष्ट्र को एक राष्ट्र के रूप में खड़ा करने में, उस समाज के इस प्रकार के व्यवहार को उस राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए प्रकटीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मित्रों, मैं आपकी शुरुआत लगातार जो अभी कुछ 1-2 वर्षों से जो घटनाएं हुई हैं और लगातार जो राष्ट्र का सनातन समाज, भारतीय समाज अनेकता में एकता के इन प्रसंगों को महसूस करके किस प्रकार अपनी एकता को प्रकट कर रहा है, उनके संबंध में मैं सबसे पहले आपके समक्ष रखना चाहूँगा किस प्रकार श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का जो आंदोलन था, उस आंदोलन के माध्यम से जब आप पीछे नज़र दौड़ाएंगे किस प्रकार 87, 88, 89, 90, 91, 92 जो दौर था, धीरे धीरे राष्ट्र कितना विभाजित था और किस प्रकार की राजनीतिक स्थितियां थी, लेकिन प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण का आंदोलन ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, ये राष्ट्र अपने समक्ष उपस्थित चुनौतियों से निपटता हुआ, जूझता हुआ जिस प्रकार आगे बढ़ता रहा, ये सब आपको ये घटनाक्रम याद आएगा। और इस घटनाक्रम के बारे में यदि मैं चर्चा करने विस्तार से बैठूंगा, समय ज़्यादा लगेगा। इस घटनाक्रम के संबंध में श्री राम जन्मभूमि के माध्यम से राष्ट्र ने किस प्रकार अपनी उन्नति का रास्ता धीरे धीरे पकड़ा, वह उसके संबंध में मैं आगे किसी अंक में चर्चा करूंगा। और मित्रों, ये एक अद्भुत संयोग है कि मंदिर निर्माण का जो उद्घाटन समारोह था, जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे जब मंदिर निर्माण का आंदोलन चलता था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किस प्रकार इस देश की एकता के प्रकटीकरण का जो उदाहरण बनकर प्रस्तुत हुआ, किस प्रकार देश ही नहीं विदेशों के लोगों को भी एक संगठित करने का सनातन समाज का, वन्य समाज का आज माध्यम वह बन रहा है
वह हम सब अयोध्या के आसपास के क्षेत्र में आए परिवर्तन के बीच महसूस कर सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग अब अयोध्या प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण के व रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और मित्रों, अभी हाल में ही इसी संबंध में महाकुंभ तथा हर 6 वर्ष व 12 वर्ष बाद होने वाले अर्धकुंभ महाकुंभ का जो आयोजन इस देश में होता है, वह भी आप सब देखते हैं किस प्रकार अनेकता में एकता की बात को रखता है। इस संबंध में भी मैं पूर्व में एक अंक के माध्यम से आपके समक्ष चर्चा कर चुका हूं। मित्रों, इस महाकुंभ के अवसर पर किस प्रकार 100 देशों से 66 करोड़ व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया और अपनी एकता का प्रकटीकरण किया, और इसमें 33 करोड़ महिलाओं की उपस्थिति आश्चर्यजनक है। किस प्रकार वह महिलाएं सम्मान के साथ सुरक्षित 33 करोड़ संख्या, जरा आप कल्पना करें, अमेरिका की जनसंख्या के बराबर से ज़्यादा महिलाएं ने इन आयोजनों में हिस्सा लिया। मित्रों, यह एक देश के रूप में भारतीय समाज की अनेकता में एकता को प्रकटीकरण करता हुआ अभी जो आयोजन महाकुंभ के रूप में गुजरा है, वह हम सब ने देखा है। और उस आयोजन के माध्यम से किस प्रकार सनातन समाज, भारतीय समाज व भारत राष्ट्र की गरिमा प्रतिष्ठा विश्व के अंदर बढ़ी है, यह भी हम सब ने महसूस किया होगा। इसके आर्थिक पहलू की ओर आप देखेंगे तो उसकी चर्चाएं भी आने वाले समय तक बहुत चलती रहेंगी। मित्रों, समय समय पर हम सबके ध्यान में नहीं जाता, हमारे पूर्वजों द्वारा जो कुछ तीज त्यौहार और परंपराएं बनाई हैं, वह भी लगातार इस देश को एकता के सूत्र में बांधती हैं। मित्रों, चाहे वो मकर संक्रांति जैसा पर्व हो, वह चाहे उत्तर में खिचड़ी के रूप में हो, दक्षिण में पोंगल के रूप में हो, विभिन्न लोहड़ी के रूप में हो, विभिन्न आसाम, पूरे देश के अंदर हर प्रांत में यह मनाया जाता है, हर वर्ग में। यह भी एक आयोजन, वह चाहे होली हो, दीपावली हो और 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे आयोजन देश के कोने कोने में मनाए जाते हैं, इस देश की एकता के प्रकट करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मित्रों, इसी प्रकार एक बहुत क्रिकेट, जिसकी मैंने चर्चा शुरू में की थी, क्रिकेट भी हम भारतीयों की एकता को प्रकटीकरण दिखाने का, इस राष्ट्र के रूप में संगठित रूप से अपना व्यवहार दिखाने का एक माध्यम बन चुका है। इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं निश्चित ही 1983 में जो पहला विश्व कप कपिल देव के नेतृत्व में भारतवर्ष ने जीता था, जिस प्रकार देश ने उसको सिर माथे लिया, तो एक पूरी पीढ़ी उससे आंदोलन होकर और उससे प्रेरणा प्राप्त कर क्रिकेट के मैदान में उतरी थी। और उस पीढ़ी ने किस प्रकार क्रिकेट के रूप में भारतवर्ष को आज एक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया है, ये हम सब देख रहे हैं। मित्रों, ओलंपिक खेलों में मिलने वाले स्वर्ण पदकों हर भारतीय अपने को गौरव का अनुभव करता है, व अन्य विजयें जो समय समय पर उपलब्ध हुआ करती हैं, और यह सब एक राष्ट्र, हमारे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती हुई नजर आती हैं। मित्रों, इसी क्रम में हम जब ध्यान दौड़ाएंगे अपना, तो वह भारतीय संगीत, विश्व के अंदर भारत की पहचान, भारतीय संगीत और फिल्में तथा दूरदर्शन, देश ही नहीं विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों की जड़ें चाहे कितनी ही पुरानी हों, यदि भारत से जुड़ी हों, तो वह समाज को, ऐसे समाज को जोड़ने का काम हमारा फिल्मी संगीत व हिंदी फिल्में ही नहीं, अब तो दक्षिण भारतीय फिल्में भी इसमें बहुत बड़ा अपना योगदान निभाती जा रही है, हम सब देख रहे हैं। मित्रों, दूरदर्शन पर प्रसारित रामायण महाभारत ने जिस प्रकार इस देश को संस्कारित करने को, नई पीढ़ी को हमारे महाकाव्यों के बारे में जानकारी देने का और एकता के सूत्र में पिरोने का जो दूरदर्शन ने काम किया था, वह भी हम सब ने देखा है। मित्रों, भारतीय फिल्मों के बारे में मैं भारत रत्न प्राप्त स्वर्गीय लता मंगेशकर व अमिताभ बच्चन का जो प्रभाव भारतवंशी लोगों में विश्व के कोने कोने में जो हम सब महसूस करते हैं, वह भी हम सबको देखना व समझना चाहिए। मित्रों, एक राष्ट्र के रूप में, एक राष्ट्रीय समाज के रूप में हमारे समाज व हमारे राष्ट्र पर कभी कभी दुख के बादल भी आए हैं, और दुर्भाग्य से ऐसी घटनाओं में भी इस राष्ट्र ने उस दुख को, संकट को महसूस किया है।
एक परिवार पर आए संकट की तरह, और उसका सामना, उस आपदा का सामना भी इसी रूप में किया है, वह चाहे प्राकृतिक आपदा हो या मानव जनित आपदा हो। मित्रों, हम सबने देखा है कुछ ऐसी दुर्घटनाएं, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की, जिनकी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनके आवास पर जघन्य हत्या कर दी गई थी। किस प्रकार ये राष्ट्र एक हतप्रभ रह गया था और दुख के सागर में डूबा था, और उस दुख को, उस घटना को किस प्रकार एक परिवार के रूप में महसूस किया था। इसी प्रकार मुंबई शहर में हुए आतंकवादी हमले को, कारगिल की घुसपैठ को हो, चाहे 1962 की चीन के कायराना हमले की घटना हो, इन सब घटनाओं से राष्ट्र हतप्रभ व दुख की घड़ी में गया था। लेकिन इस राष्ट्र ने इन घटनाओं को जिस प्रकार एक सूत्र में रहते हुए इसका मुकाबला करने का काम किया था, वह भी एक राष्ट्र, एक अडिग चट्टान के रूप में इसके समाज ने, राष्ट्रीय समाज ने राष्ट्र को मजबूत करने का, संभालने का काम किया था। वह भी हम सबको याद आना चाहिए कि आखिर किस प्रकार अनेकता में एकता इस राष्ट्र को लगातार विभिन्न घटनाओं के माध्यम से जो घटनाएं हुई हम सबको महसूस करना चाहिए, और इस राष्ट्र को लगातार मजबूत करने का भी काम ऐसी घटनाएं करती हैं। मित्रों, इन सब के बीच में आपका संज्ञान लगातार दिलाता हूँ, इसलिए दिलाता हूँ कि एक राष्ट्रीय समाज के रूप में, एक सनातन समाज के रूप में हम कहीं ना कहीं बहुत जल्दी शीघ्र ही विस्मृति के शिकार हो जाते हैं, और अच्छी घटनाओं की चर्चा ना कर केवल खराब घटनाओं की ज़्यादा चर्चा करते हैं, नकारात्मक बातों को बहुत जल्दी महसूस करने लगते हैं। कोई भी व्यक्ति आता है लगातार अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए हम सबके बीच में दो बूंद नींबू जैसे निचोड़ जाता है, वह कुछ बातें कर कर अपना उल्लू सीधा कर चला जाता है, और राष्ट्र की जो एक अनेकता में एकता के जो स्वर प्रखर होते हैं, उनको पुनः वो एकता में अनेकता बनाने का काम करता है। इससे हम सबको सचेत रहना चाहिए, हमें जानकारी भी रहना चाहिए, लगातार हमारी याददाश्त में ये बातें रहें। मैं आप सबका ध्यान फिर दिलाना चाहूँगा मित्रों, इस देश के राजनीतिक घटनाक्रम जब भी लिखा जाएगा, जब भी याद किया जाएगा, तो उसको दो कालखंडों के रूप में आप सबको देखना पड़ेगा। एक कालखंड है 1947 से 2014 तक का कालखंड, और दूसरा जो कालखंड है जिसमें राष्ट्र ने बहुत तेज़ी से, मैं ये नहीं कह रहा 1947 से 13 तक प्रगति नहीं हुई, प्रगति की जो गति रहना चाहिए थी वो बहुत धीमी थी। वह अन्य घटनाएं जो राष्ट्र को अवरोध उत्पन्न करने में उन्नति में थी, उन घटनाओं का महिमा मंडन, उन घटनाओं पर जैसा ध्यान राष्ट्र को, राष्ट्रीय समाज को देना चाहिए था, वह नहीं दिया गया। और 2014 के बाद जो समय इस देश का इस समय गुजर रहा है, इसमें इस राष्ट्र ने राष्ट्रीय समाज के रूप में किस प्रकार उन्नति की रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ने का काम किया, ये चीज़ें हम सबको याद में रहना चाहिए। आखिर इनके कारण क्या है मित्रों? हम सब ने देखा है कि 2014 के चुनाव में राष्ट्र ने किस प्रकार तत्कालीन राष्ट्र के सामने उत्पन्न चुनौतियों को भंवर से निकालने के लिए एक स्वर में, एक मत में अपने निजी हित, जातिगत हित तथा अन्य बट किंतु लेकिन परंतु से अलग हटकर अब विगत चुनाव में, सन 14 के चुनाव में जिस प्रकार एक स्वर में निर्णय अपने मतदान द्वारा लिया था, और ऐसे आदरणीय मोदी जी के रूप में अपने नेतृत्व सौंपने का जो काम किया था, उसका सुफल हम सब विगत लगभग 11 वर्षों से देख रहे हैं। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें इस आपके इस निर्णय की, राष्ट्रीय समाज के रूप में इस सुंदर निर्णय की छाप नजर न आती हो। और आप सब, हम सब बधाई के पात्र राष्ट्रीय समाज के रूप में ऐसे निर्णयों को लगातार 2014 के बाद हम दोहराते आ रहे हैं। कुछ अपवाद बीच में कहीं कहीं ना राजनीतिक ऐसे निजी हितों की पूर्ति, वंशवादी, भ्रष्टाचारी, जिनका चाल चरित्र चेहरा कुछ और था, ऐसे लोगों के कभी भ्रम में, झूठे माया जाल में पड़कर कुछ अपवाद जरूर बीच में हुए, लेकिन हम सब ने समय रहते संभल कर इस राष्ट्र को लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने का काम किया। मेरा आप सभी से इन घटनाओं के माध्यम से अनुरोध है कि हम इसका बारे में
चिंता करें, मनन करें इन घटनाओं के बारे में, इनके सकारात्मक पहलुओं के बारे में जानें और किस प्रकार 2014 में जो हमने सकारात्मक निर्णय लिए थे वह अन्य पिछली घटनाओं के समय में सुख दुख की घटनाओं संबंध में किस प्रकार राष्ट्रीय समाज के रूप में खड़े होकर राष्ट्र के सामने उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करने का काम किया था। ये भाव हम सबके बीच रहे, हम सबको याद रहे, हम भूले नहीं। भूलेंगे तो फिर हमें एकता में अनेकता पैदा करने वाले लोग आकर बांटेंगे और हम बटेंगे तो फिर कटेंगे मिटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसी वार्ता के बाद मैं अपनी इस अंक में वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।